महबूबा की बेवफाई का अदबी शाहकार से इंतकाम लेने वाला मुसन्निफ कैसे हथियार उठाने पर मजबूर हुआ। किस मारूफ सियासी शख्सियत से इख्तलाफ पर राजा अनवर को काबुल की जेल में डाल दिया गया। नाकाम मोहब्बत की सच्ची कहानी। हामिद मीर का कॉलम। मुमताज़ सहाफ़ी और सीनियर तजज़िया निगार हामिद मीर ने अपने कॉलम बउनवान झूठे रूप दर्शन में एक नाकाम मोहब्बत की सच्ची कहानी बयान की है, जिसके मरकज़ी किरदार नामवर कॉलम निगार और मुसन्निफ राजा अनवर ने अपनी महबूबा से उसकी बेवफाई का इंतकाम एक किताब की सूरत में लिया। हामिद मीर लिखते हैं कि राजा साहब अपनी महबूबा को लंबे लंबे ख़त लिखा करते थे और महबूबा भी जवाब में वैसे ही ख़त लिखती थीं। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर की फ़िज़ाओं में जन्म लेने वाली ये मोहब्बत जब अफसोसनाक अंजाम से दोचार हुई तो राजा अनवर ने अपनी महबूबा कंवल से फरमाइश की कि उन्होंने जो ख़त उसे लिखे हैं वो उन्हें वापस लौटा दें, ताकि वो इन खतूत को शाया करके अपनी कहानी को आइंदा नस्लों के लिए इबरत की मिसाल बना सकें। हैरत अंगेज़ तौर पर कंवल ने ये खतूत राजा अनवर को लौटा दिए और उन्हें किताबी सूरत में शाया करने की इजाज़त भी दे दी। ये किताब 50 साल पहले शाया हुई, लेकिन सच्चे किरदारों और ख़ूबसूरत तर्ज बयान की वजह से एक अदबी शाहकार बन गई और आज भी नौजवानों में बड़ी मकबूल है। राजा अनवर बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, लेकिन ये उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। मैंने ये किताब पहली दफ़ा कॉलेज के ज़माने में पढ़ी। 1989 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी ख़त्म की तो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ। इंतखाबी मुहिम में इस्लामी जमीयत तलबा के सामने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन आ खड़ी हुई तो जमीयत वाले राजा अनवर की ये किताब झूठे रूप के दर्शन ढूंढ लाए और कहने लगे कि यह है सुर्खों के लीडर राजा अनवर का किरदार, जो अपनी एक सपोर्टर से इश्क लड़ाता था और जब इश्क नाकाम हो गया तो नाकामी की इस कहानी को किताब में शाया कर दिया। ये किताब 1973 की कहानी थी और सच्ची बात है कि 1989 में जमीयत के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने वालों के लिए इस किताब ने बड़े मसाइल पैदा कर दिए। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लागियात में फ़ाइनल ईयर का तालिब इल्म था। जमीयत के सदारती उम्मीदवार जहांगीर खान मेरे क्लास फेलो थे, लेकिन मैं PSF के सदारती उम्मीदवार मीर शाह जहां खीदरान को सपोर्ट कर रहा था, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। नायब सदर की उम्मीदवार नायला कादरी बलोच का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था और वो शादीशुदा थीं। उनके खावंद मुस्तफ़ा साहब हमारे दोस्त थे और उनके खिलाफ नायला के खिलाफ जमीयत का प्रोपेगेंडा कारगर साबित ना हुआ, लेकिन जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी थी उनका यही ख्याल था कि तरक्की पसंदों के अक्सर लीडर राजा अनवर की तरह लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनकलाबी तकरीरें करते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके मोहब्बतनामे दुनिया के सामने ले आते हैं। बहरहाल हमने रीगल चौक लाहौर में आगा अमीर हुसैन की बुक शॉप से झूठे रूप के दर्शन के कई नुस्खे खरीदे, उन पर निशानात लगाए और हमारे साथी कई दिन तक ये किताब लिए अपनी वजाहतें करते फिरे। हमारे साथियों की पहली वजाहत ये होती कि राजा अनवर का ताल्लुक PSF से नहीं बल्कि NSF से था। दूसरी वजाहत ये होती कि यह किताब दरअसल एक अमीर लड़की की एक गरीब लड़के से बेवफाई की कहानी है और इस किताब में गरीबों को ये पैगाम दिया गया है कि अमीरों से मोहब्बत ना करो। फिर हमने राजा अनवर को आला अखलाकी कदरों का मुबल्लिग साबित करने के लिए किताब में से कुछ जुमले बुलंद आवाज़ में पढ़ने शुरू कर दिए, जहाँ राजा साहब फरमा रहे हैं कि मैं आज़ादी का कायल हूँ, मगर चर्स पीना भी कोई आज़ादी है। ये तो ऐसे ही है कि कोई जहर खाए और कहे कि मैं बगावत कर रहा हूँ। इन जुमलों पर खूब तालियां बजीं, लेकिन आज मेरा मौजू ये किताब नहीं बल्कि राजा अनवर है। वो राजा अनवर जिसने अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी को एक अदबी शाहकार बना दिया। वो जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ दौर में अफगानिस्तान चला गया, जहां उसने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मिलकर एक फ़ौजी डिक्टेटर के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत शुरू कर दी। आइन की पामाली और रियासती जबर ने फ़लसफ़े के एक तालिब इल्म को अस्करियत पसंद बना दिया। अल-जुल्फ़िकार की हिकमत अमली पर राजा अनवर का मीर मुर्तज़ा से इख्तिलाफ हो गया तो उन्होंने राजा अनवर को काबुल की पुल चरखी जेल में बंद करा दिया। जब PIA का तैयारा हाईजैक होने के बाद मीर मुर्तज़ा भुट्टो काबुल से दमिश्क मुंतकिल हो गए तो राजा अनवर को जेल से रिहाई मिली और वो जर्मनी चले गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में वो वापस पाकिस्तान आए और जब उनके पुराने दोस्त परवेज़ रशीद ने नवाज शरीफ में एक इनकलाबी तलाश किया तो राजा अनवर भी अपने पुराने दोस्त के पीछे पीछे मुस्लिम लीग नून में चले गए। अर्ज ये करना था कि जिस तरह रियासती जबर ने राजा अनवर को रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर किया, इसी तरह 1989 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ने वाली नायला कादरी बलोच भी मुशर्रफ दौर में रियासत की बागी बन गई। मुशर्रफ के दौर में नायला कादरी BNP मैंगल का हिस्सा थी। एक दिन उसके खावन को लापता कर दिया गया। खावन के लापता होने के बाद उसे जिन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा, उनका नतीजा ये निकला कि वो पाकिस्तान से भागकर कनाडा पहुंच गई और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का
का हिस्सा बन गई। उसी ज़माने में लाल मस्जिद इस्लामाबाद में ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क़याम की सूरत में सामने आया। इस तंजीम ने अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में वही काम शुरू किए जो किसी ज़माने में अल जुल्फ़िकार किया करती थी। अल जुल्फ़िकार के बानी मुर्तज़ा भुट्टो भी आखिर में पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने मुकदमात का सामना किया और इंतखाबी सियासत की तरफ वापस लौटे। पिछले चंद साल के दौरान टीटीपी और बलोच अस्करियत पसंदों को भी डायलॉग के जरिए कौमी धारे में वापस लाने के लिए कोशिशों का आगाज हुआ, लेकिन कामयाबी ना हो सकी और अब ये दोनों रियासत मुखालिफ कुव्वतें मिलकर अल जुल्फ़िकार के रास्ते पर गामजन हैं। सियासत में तशद्दुद और रियासत के खिलाफ असला उठाने की किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल ये है कि अगर जनरल ज़ियाउल हक एक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर ना लटकाता तो क्या अल जुल्फ़िकार वजूद में आती? अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक बुजुर्ग बलोच सियासतदान नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ रियासती ताकत इस्तेमाल ना करता तो क्या बलूचिस्तान में अस्करियत की नई लहर उठती? जो रियासत माँ बनकर अपने शहरियों से मोहब्बत ना करे और उन्हें इंसाफ ना दे, वहाँ बगावत तो होगी। राजा अनवर खुशकिस्मत थे कि पुल चरखी जेल के कैदी बन गए और ये कैद उनकी सियासी निजात का जरिया बन गई। उनकी एक नहीं कई मोहब्बतें नाकाम हुई, लेकिन उनकी हर नाकाम मोहब्बत में कोई ना कोई सबक मौजूद है। रियासत को एक बेवफा लड़की का किरदार अदा करते हुए मफाद परस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, वरना रियासत का मुकद्दर खून रेजी बनता है। मुझे आज बहुत से नौजवान राजा अनवर की तरह अस्करियत की तरफ माइल नजर आते हैं। अगर किसी पार्टी या तबके को सियासत की इजाज़त ना दी गई तो उसे वाबस्ता नौजवानों को अस्करियत का रास्ता इख्तियार करने से नहीं रोका जा सकता, और इसीलिए मैं बार बार फेयर एंड फ्री इलेक्शन को पाकिस्तान के कई मसाइल का हल करार देता हूँ। फेयर एंड फ्री इलेक्शन की उम्मीद का खात्मा पाकिस्तान में अस्करियत को फ़रोग देगा। बहुत से राजा अनवर अफगानिस्तान चले जाएंगे। एक राजा अनवर शरीफ शहरी बनकर वापस आ गया, लेकिन बाकी राजा अनवर मरने मारने पर उतर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।